इस वक्त हम कॉमसेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। पाकिस्तान में इंडिया ने हमला किया, पाकिस्तान की एयर स्पेस में आप पाकिस्तानी फ़ौज को क्या ट्रिब्यूट देना चाहेंगे? उनकी जो उन्होंने रोकथाम की उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, पहले तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी फ़ौजी जो कि दिन रात वहाँ पर खड़े हमारे सिक्योरिटी के लिए खड़े रहते हैं अपने फैमिली को छोड़कर, और सिर्फ इसलिए कि हम लोग चैन से सो सकें। तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने मतलब इतने एक्टिव हैं हर टाइम कि जैसे ही पाकिस्तान पर हमला हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल पर उन्होंने फौरी जवाब दिया। मगर स्टिल मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया को एक तो कोई ज़रूरत नहीं है कि इस तरह से वो लड़ाई जंगें करें, क्योंकि उनके भी फ़ौजी हैं जिनकी फैमिलीज़ हैं, जिनकी डेथ हो रही है, जो यहाँ पर पकड़े जा रहे हैं। तो इससे नुकसान हमारी इकॉनमी को नुकसान है, हमारी फैमिलीज़ को नुकसान है, क्योंकि बेसिकली वी आर अ सब कॉन्टिनेंट। हम लोग एक जैसे हैं, भले ही हम में बॉर्डर्स आ गए हैं, मगर स्टिल वी हैव टू फील फॉर अदर्स। हम लोगों को अमन की हमेशा पैगाम देना चाहिए, जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा कहा है कि हम दोबारा से दोबारा वो पैगाम देते हैं कि अमन के लिए कि दोबारा आएँ, हम डायलॉग करते हैं, बातचीत करते हैं। तो इंडिया को सोचना चाहिए इस बारे में कि कुछ इस चीज़ के लिए वो एक्शन लें कि वो इन स्ट्राइक्स को रोकें और हमसे आकर बात करें। हर मसले के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इंडियन फोर्स है उसने वायलेशन की है, हमने नहीं की। और दूसरा ये कि हमारा जो उनके साथ रवैया था वो हमारा बहुत पॉजिटिव रहा है। जिस तरह कल हमने देखा है कि विजय जो पकड़े गए हैं उनके साथ पॉजिटिव व्यू में हमने कहा उनको रखा है इस तरह। तो मोदी के नाम यही पैगाम होगा कि वो अपनी कांग्रेस को बनाने के लिए इस तरह रिटेलिएशन ना करें, जबकि दो मुल्कों को देखें, दो नेशंस को देखें और एक मुल्क का और दुनिया के जो हालात हैं उनको देखें कि वो किस तरह चलते हैं। एज अ स्टूडेंट्स हमारा यही व्यू है कि हम जो हमारा मकबूजा कश्मीर है उसको हम एक पॉजिटिव व्यू से आज़ाद करवाना चाहते हैं, ना कि हम एक जंग लड़ के उसको आज़ाद करवाना चाहते हैं। तो हमारा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि दोनों मुल्कों में अमन सलामती रहनी चाहिए, ताकि हम भी अमन से रह सकें और वो भी अमन से रह सकें और दुनिया में भी अमन सलामती रहे। अगर जंग होती है तो हम तो पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। जो हमारी फ़ौज हमें कहेगी हम तो करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल उनके साथ शाने बशाना खड़े होंगे उनके। इंडिया को क्या पैगाम देंगे आप? यही कहेंगे कि जंग में रखा तो कुछ नहीं हुआ कि आके हमसे हाथ मिला लो, मुज़ाकरात कर लो, बैठ के मसलों का हल निकलता है, लड़ने से तो कुछ भी नहीं होगा। जी, पाकिस्तान एलओसी पे जो इंडिया ने अटैक किया है तो पाक फ़ौज ने बड़ी पेशावराना तरीके से उसे कंट्रोल किया है। आप पाक फ़ौज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बेसिकली यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हमें पता है एक मुल्क जो होता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसकी आर्मी होती है। और आपको जैसे कि पता है पाकिस्तान की आर्मी दुनिया में सबसे मशहूर है। और जो इंडिया जो भी प्रोपोगंडे करता है और दुनिया की कोई भी कंट्री प्रोपोगंडे करती है, हमारी आर्मी हर वक्त खड़ी है। हम लोग तो यहाँ सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं, रातों को सो जाते हैं। आपने कभी सोचा आर्मी के बारे में? वो लोग कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? वो रातों को पूरी पूरी रात जाके ऊपर खड़े होकर सिर्फ इसलिए वो खड़े हैं ताकि वो आप लोग सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। अगर वो अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? हमारी कंट्री के लिए। तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी कंट्री के साथ खड़े हों। कल को कोई भी पाक फोर्स पे हमारी अटैक करता है, हमारे मुल्क पे अटैक करता है, तो हम उनके शाना बशाना खड़े हो, उनके लिए एक खून का बूंद देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद।